सभी बच्चों को नमस्कार एंड राम राम। और कमांडोज कैसे हो? चलो, तो आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नया सेशन लेके। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चों एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए और सीडीएस के लिए दोनों। तो आज मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन, लेवल रहेगा मॉडरेट, लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, लेवल में भी हमने अभी ज़्यादा टफ नहीं रखा। अब यहाँ से आगे जो क्लासेस होंगे वो वास्तव में टफ रहने वाले हल्के से। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी इजी रहेगी, लेकिन इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी आपका डाटा है, जो भी आपका कंटेंट है बच्चों, वो आपके प्रीवियस पेपर्स का है। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा। चलो, तो सभी बच्चे पहले जुड़ो एक बार, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। तो मेरे सभी प्यारे कमांडोज जुड़ेंगे प्लीज। चलो भैया, तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम। आपको सिनोनिम को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सिनोनिम। ठीक है, यहां पे आपको सिनोनिम देखने हैं, और सबसे पहला शब्द आपका रहेगा बच्चों क्या? टेनेसिटी। एक शब्द मैंने आपको कराया होगा, टेनिशियस, TENACIOUS। टेनिशियस का मतलब होता है जिद्दी, और बच्चों ये होता है आपका एडजेक्टिव फॉर्म। अब इसका नाउन फॉर्म होता है टेनिसिटी, ये आपका नाउन फॉर्म है दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों? नाउन फॉर्म है ना। अब सिनोनिम्स का क्या होगा? एक तो परसिस्टेंस होता है, दृढ़ता। डिटर्मिनेशन इसका सिनोनिम होता है। और क्या होगा? ऑस्टिनेसी, जिद। और स्टीड फास्टनेट, जिद होता है। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। अगर बच्चों हम लोग एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है हेजिटेशन। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे एंटोनिम पूछ लेगा तो हेजिटेशन हो जाएगा दोस्तों। सिनोनिम पूछेगा तो आपका 3-4 मैंने लिखे हैं, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, ऑस्टिनेसी और स्टीड फास्टनेस। ठीक है, फिलहाल हमें देखना है इसमें से। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ये सभी को पता होगा। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है। डेस्पेयर का मतलब होता है हताशा या निराशा। निराश क्या होता है बच्चों? निराश। ठीक है, ये निराशा कर लो आप लोग। कौन है ये? हाँ देखो यार, कम से कम बच्चों को जोड़ लो यार, सभी बच्चे शेयर करोगे। और बहुत सारे बच्चों ने भी लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक करो। ठीक है दोस्तों। स्टबर्नेस का मतलब होता है जिद। और अगला रहेगा रफनेस, तो आप लोग समझते होंगे बच्चों, ROUGH है ये, ROUGH, रफनेस। तो रफनेस सभी को पता होगा बच्चों। ठीक है, रफनेस का मतलब होता है रूखापन। क्या होता है बच्चों? रूखापन। अब आपको सिनोनिम लगाना है इसमें से, तो लगाओ। तो आपको पता होगा इसका सिनोनिम क्या हो सकता है बच्चों? ये वाला। तो भैया कमांडोज, इसका सिनोनिम क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका सिनोनिम आप लोग लगाने वाले हो सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रहेगा हमारा वीकेंट। बढ़िया शब्द है बच्चों, मैं चाहता हूं वीकेंट का आप लोग उत्तर लगाओ। हाँ जी, चौधरी साहब आप बताओ। चौधरी भैया प्लीज इसका उत्तर बताओ, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। वीकेंड का मतलब खाली होता है, खाली, रिक्त। अब जैसे इसका एम्प्टी सिनोनिम हो जाएगा अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड जिस पर किसी का अधिकार ना हो। अब मान लो किसी चीज पर किसी का अधिकार नहीं, तो वो क्या है बच्चों? बिल्कुल खाली है, फ्री। फ्री भी इसका हो सकता है। ठीक है, फुल भरा हुआ, ऑक्यूपाइड, ओपन। ओपन नहीं हो सकता, ओपन देखो इसका नियरेस्ट है। ठीक है, ओपन अगर कुछ भी ना हो तो ओपन लगा सकते हो, लेकिन नियरेस्ट है ये। चलो, अब देखो रेयर का मतलब होता है कभी कभी। वैक्यूम होता है निर्वात, खाली या रिक्त।
अगला रहेगा ऑक्यूपाइड होता अधिकृत, ये इसका एंटोनिम है। फुल होता है भरा हुआ, ये भी इसका एंटोनिम है। हाँ या ना? ये भी क्या बच्चों इसका एंटोनिम है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बच्चों बॉम्बे। बॉम्बे इज आंसर। अगला है पीसफुल। पीसफुल आपको सभी को पता होगा यार, पीसफुल का मतलब शांत होता है, तो पीसफुल का मतलब आप लोग लिखिएगा शांत। पीसफुल का सिनोनिम शांत होता है। इसका डी ऑप्शन देखने दो यार, ये कट गया है। इसका डी ऑप्शन, ये 1 मिनट को बच्चों। ट्रैंक्विल, डी में लिख लेना आप लोग ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, ये है बच्चों। अब ट्रैंक्विल इसका सिनोनिम है काम, सूदिंग, पीसेबल। ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा? नोइजी और एजिटेटेड। अब बहुत आसान बन गया क्योंकि उत्तर हमारे सामने है, तो इसका उत्तर तो होगा बच्चों ये डी। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, रिलीज होता है बच्चों मुक्त करना। अगला शब्द है बच्चों डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा, तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? डी। नौहवार जी, इसका उत्तर क्या होगा बेटा? डी होगा। चलो यादव बेटा, उत्तर तो कम से कम दे दे यार भाई, है ना? इसके उत्तर तो दे दो कम से कम बच्चे, प्लीज। अगला देखोगे बच्चों फ्यूरोर, बढ़िया शब्द है फ्यूरोर। आपको देखना है इसका उत्तर क्या होगा फ्यूरोर का, जल्दी बताओ। फ्यूरोर का प्लीज फटाफट उत्तर बताइएगा। फ्यूरोर, हाँ दोस्तों, आपके उत्तर नहीं आ रहे दोस्तों, क्या बात है? चलो, आपके उत्तर नहीं आ रहे। फ्यूरोर का मतलब होता है हंगामा, शोरगुल। हंगामा, शोरगुल, या उत्तेजना भी बोल सकते हैं आप लोग। सिनोनिम एंटोनिम मैंने इसको लिखे नहीं है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। इंजॉयमेंट होता है बच्चों, आप लोग समझते होगे। सेलिब्रेशन भी आप लोग समझते होगे। एक्साइटमेंट इसका उत्तर है दोस्तों, एक्साइटमेंट इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसका उत्तर लगाने वाले हो बच्चों क्या? एक्साइटमेंट। ठीक है, चलो इसका उत्तर आप लगा लोगे बच्चों क्या? एक्साइटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है बेडलम। बढ़िया शब्द है बच्चों, ये काफी बार पेपर में आ गया है। बेडलम, इसके भी ऑप्शन मुझे देखने पड़ेंगे। लबर हुआ, क्लैमर हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। लबर हुआ, क्लैमर हुआ, इसके ऑप्शन हम लोग, मैं अभी बता देता हूं दो। पीपीटी में पता नहीं क्वेश्चन कट जाते हैं बच्चों, मैंने कल घर जाके चेक किया तो टाइपिंग सही थी, पीपीटी में क्वेश्चन कट जाते हैं कभी कभार। जैसे इसका सी ऑप्शन है ROR रॉर, और इसका डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? LOUT लाउट। ये क्वेश्चन है आपका। अब बताओ। हाँ भैया, यादव, शालू, चलो तो आपको इसका उत्तर बताना है। देखो लाउड का मतलब होता है गवार, रॉर का मतलब होता है बच्चों दहाड़ना। अगला शब्द हमारा लवर है, ये तो आप लोग समझते हो कि प्रेमी या प्रेमिका। और क्लैमर होता है हल्ला, शोरगुल, हंगामा। और बेडलम, बेडलम का मतलब भी क्या होता है बच्चों? हंगामा।
अपरॉर, पेंडेमोनियम, पेंडिमोनियम कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। आपको याद रखना पेंडेमोनियम कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो पेंडेमोनियम एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अगला रहेगा बच्चों इसमें कॉमोशन, कई बार पेपर में आया है। मेहिम कई बार पेपर में आया है। ट्रिब्यूलेंस, ट्रिब्यूलेंस भी पेपर में कई बार आ गया है। कैओस, आप इसको प्रोनाउंस करोगे कैओस, कैओस, ये भी बेटा पेपर में आया हुआ है। तो इसमें से मोस्टली शब्द आपके एग्जामिनेशन गए हैं, तो मोस्टली शब्द बेटा एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना इसका, ये जो सभी शब्द आपको याद करने हैं, बेड लेम के जितने भी सिनोनिम है आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, तभी कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पीस इसका सिनोनिम है, कामना शांति इसका सिनोनिम है, हार्मनी ये भी इसका सिनोनिम है, साइलेंस इसका सिनोनिम है। अब सॉरी एंटोनिम है। अब आपको बच्चों एंटोनिम नहीं लगाना, इसका सिनोनिम लगाना है। तो सिनोनिम लगाना बहुत आसान है, आप आराम से लगा सकते हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लेमो। इसका मतलब होता है हल्ला, शोरगुल, हंगामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन है आपका गैरुलस। काफी बार एग्जामिनेशन में आया है गैरुलस, एयरफोर्स में कई बार आया हुआ दोस्तों ये, तो प्लीज आप इसका उत्तर बताएं। गैरुलस, हाँ भैया दोस्तों, गैरुलस इस बार आपको पता होगा रेटिसेंट का अप्रैल वाले एग्जामिनेशन में सिनोनिम आया हुआ था, है ना। चलो, टॉकेटिव बातूनी, गैरुलस का मतलब भी बातूनी होता है, गैरुलस का मतलब बातूनी होता है, टॉकेटिव बातूनी, चैटर बातूनी, जॉबर बातूनी, लोकेशियस इसका उत्तर है, कन्वर्सेशनल इसका उत्तर है। तो इतने सारे इसके उत्तर हैं। अच्छा, इसके एंटोनिम होते टैसिटर्न और रेटिसेंट, ये होते कम बोलने वाले, कॉन्फिडेंट होता है विश्वस्त। टॉकेटिव होता है बच्चों बातूनी, क्वारलसम होता है झगड़ालू, और अगला है बच्चों आर्टिकुलेट, स्पष्ट करना, अपनी बात को स्पष्ट करना या अपनी बात को स्पष्ट रखना। आर्टिकुलेट स्पष्ट है, साफ साफ। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों क्या? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा टॉकेटिव, 20 का उत्तर है। अगला रहेगा अल्टरनेटिव, बढ़िया शब्द है बच्चों, अल्टरनेटिव बढ़िया शब्द है, प्लीज इसका उत्तर बताओ। अल्टरनेटिव का उत्तर बताओ प्लीज। चलो, अल्टरनेटिव सभी को पता है, कोई समस्या नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, ऑप्शनल। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो अनदर इसका सिनोनिम होगा, सब्स्टिट्यूट इसका सिनोनिम होगा, डिफरेंट इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। हालांकि सबसे परफेक्ट ये होता है ये वाला, हॉब्सन चॉइस इसका एंटोनिम हो जाएगा। जहां पर आपके पास कोई विकल्प ना हो, तो जहां पर कोई विकल्प ना हो उसे आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों? हॉब्सन चॉइस, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे, वैरायटी, भांति भांति के, कई प्रकार के। चेंज होता है परिवर्तन करना, चॉइस इसका उत्तर है। और वाटर सिस्टम होता है वस्तु विनिमय, पैसे के बदले पैसा, अनाज के बदले अनाज। जो पहले होता था बार्टर सिस्टम, लेन देन, वस्तु विनिमय, तो ये था वस्तु विनिमय। वैरायटी सभी लोग जानते हैं। अगला शब्द इसमें चेंज, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये दो शब्द आपको नहीं पता होगा शायद, तो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि चॉइस को भी बच्चा बच्चा जानता है, बार्टर आपके लिए अननोन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है वस्तु विनिमय, यानी पैसे के बदले पैसा, अनाज के बदले अनाज, कपड़े के बदले कपड़ा, जो पहले व्यापार होता था पैसा आने से पहले, ठीक है। तो उसको आप लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो इसका उत्तर आप लगाइएगा बच्चों सी। अगला रहेगा भैया, अगला शब्द है ऑडिशियस। ऑडिशियस बताओ। यादव यार प्लीज आप लोग उत्तर दो ना, प्लीज। कर क्या रहे हो आप लोग? शालू जल्दी बताओ बेटा। शनि कर क्या रहे हो तुम लोग यार? बोल्ड और ऑडिशियस, बोल्ड सभी को पता है बच्चों इसका उत्तर, ठीक है। ऑडिशियस का मतलब होता है साहसी,
बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रैपिड, ब्रेव। एक शब्द आता है डोंटलेस, ये भी इसका उत्तर है बच्चों, ब्रेव, इंट्रैपिड। और एक शब्द और लिख लेना, अनडोंटेड। अनडोंटेड ये इसका सिनोनिम है बच्चों। अब एंटोनिम की बात करें तो टिमिड हो जाएगा, कॉवर्डली हो जाएगा, टिमोरस हो जाएगा। टिमोरस का मतलब भी कायर होता है, तो टिमोरस भी इसका उत्तर है बच्चों, ठीक है। अब हमें लगाना है बच्चों इसका सिनोनिम, तो साफ साफ हमें दिख रहा है इसका सिनोनिम क्या होगा, बोल्ड। क्रूअल होता है निर्दयी, बोल्ड आपको पता होगा बच्चों। कॉवर्डली होता है कायर, काइंड मीन्स होता है दयालु, ठीक है। तो आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो बच्चों, बोल्ड, ठीक है। अगला देखो, अगला रहेगा डिस्ट्रक्टिव। बढ़िया शब्द है बच्चों ये, इसका मतलब होता है विनाशकारी। विनाशकारी सिनोनिम की बात करूं तो डेवास्टेटिंग हो जाएगा, डिजास्टरस हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। एंटोनिम होता है कंस्ट्रक्टिव, जहां पर चीजों को बनाया जाए, बिगाड़ा न जाए। तो आप इसका जो एंटोनिम लगाने वाले हो वो लगाओगे कंस्ट्रक्टिव। लेकिन हमें यहां पे फिलहाल देखना है बच्चों क्या, एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम। सिनोनिम आप लोग बताओ, सिनोनिम आप लोग बताओगे, तब तक मैं इसका एक ऑप्शन और लिख देता हूं। पेंसिव, ये है बच्चों। अब आप इसका उत्तर बताओ प्लीज। पेंसिव, तो ट्रेवलसम का मतलब होता है कष्टदायक, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, कष्टदायक। अगला होगा अपेथेटिक, ये होता है उदासीन। अगला रहेगा बच्चों डैमेजिंग, विनाशक या विनाशकारी। और पेंसिव होता है चिंताग्रस्त। तो आप इसका सिनोनिम लगाओगे, कौन सा लगाओगे दोस्तों, डैमेजिंग। डैमेजिंग इसका सिनोनिम है। तो कमांडोज, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डैमेजिंग। देखो लाइव की कंडीशन देखो, 20, 22, 25, 18। थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करो दोस्तों यार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रिपग्नेंस। कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है रिपग्नेंस। एक शब्द आता है रिपग्नेंट, रिपग्नेंट एडजेक्टिव होता है बच्चों, इसका मतलब होता है घिनौना, हाँ या ना। अब रिपग्नेंस बच्चों आपका नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होगा बच्चों क्या, घृणा। अब रिपल्सन घृणा होता है, लोदिंग घृणा होता है, हिट्रेड ये घिनौना होता है। ये बच्चों इसका है रिपग्नेंट का। एवोमिनेशन घृणा होता है, एवर्जन घृणा होता है। ये बच्चों एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब एंटोनिम होगा डिलाइट और लाइकिंग, ये इसका एंटोनिम है। फिलहाल आपको सिनोनिम देखना है। तो बेटा आपको याद रखना, एक शब्द आता है एभोर। एभोर का मतलब होता है घृणा करना, एवोरेंस होता है घृणा। टिमोरस होता है कायर, एबिलिटी होता है योग्यता, और अगला है पोलाइटनेस होता है विनम्रता। तो आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो दोस्तों, आप इसका उत्तर लगाओगे बच्चों ये वाला ए। आप इसका उत्तर लगाने वाले हो बच्चों क्या, ए। तो ए वास्तव में इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब यहां से आगे आपको देखने स्पॉटिंग एरर। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, प्लीज इसका उत्तर बताओ। हाँ बच्चों 10वीं का ए था। अब इसका उत्तर मत बताओ, ये वाला बताओ। 10वीं को इग्नोर मारो।
इसका उत्तर चलो, आपके बस की बात नहीं है, आपसे हो नहीं पाएगा, याद रखो, ठीक है। एक छोटी सी बात बताओ, जैसे मैंने आपसे पूछा यू एंड आई हैज आएगा, हैव आएगा, फास्टनड डैश बेल्ट, तो यहां पे यू एंड आई के हिसाब से आप लोग हैव का प्रयोग करोगे। अब बच्चों इसमें देखो, एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो उसमें पोजेसिव केस लगाना हो, यहां पे आपको पोजेसिव केस लगाना है कि आर आएगा, योर आएगा, माई आएगा या देयर आएगा, ऐसा कुछ लगाना है। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कहीं पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है एंड सेकंड आ रहा है तो आप पोजेसिव केस लगाना हमेशा आर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ रहा है तो पोजेसिव केस लगाना बच्चों आर। फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है तो भी आप लोग क्या लगाओगे, आर। सॉरी, सेकंड एंड थर्ड आ रहा है तो आप लगाओगे योर। थर्ड एंड थर्ड आ रहा है तो आप लगाओगे बच्चों देयर। अब इसमें गौर से देखो, फर्स्ट आ रहा है, देखो ये सेकंड पर्सन आ रहा है और ये फर्स्ट आ रहा है। अब फर्स्ट कहीं पे आ जाए, आगे आए या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तो आपका पोजेसिव केस होगा बच्चों योर। तो आपका पोजेसिव केस क्या होगा दोस्तों, योर होगा। तो इसमें आपका जो पोजेसिव केस होना है बच्चों योर होना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, माई को हटा के क्या आ जाएगा बच्चों, योर आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहां से आपको माई को हटाना है और ओ यू आर, आर का प्रयोग करना है, तो इसका उत्तर आर होगा, ठीक है। तो आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो बच्चों, आर। अगला क्वेश्चन है, सुनीता इज फीलिंग लिटिल। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। सुनीता अनकंफर्टेबल फील कर रही है टुडे, आज, बिकॉज क्योंकि सी इज इल, सी बीमार है। सो इसलिए सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, WHILE लिख लेना, और यहां पर लास्ट में है नो एरर। क्या है बच्चों, लास्ट में नो एरर है, ठीक है, लास्ट में नो एरर है दोस्तों। अब इसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन वास्तव में बहुत बढ़िया है और ऐसा एयरफोर्स में आ जाता है। हाँ मेरे कमांडोज बताओ। चलो, पता नहीं आपके उत्तर कैसे आ रहे हैं। मैंने आपको लिटिल के बारे में बता दिया था, लिटिल होता है न के बराबर, न के बराबर, और अ लिटिल होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी सही, थोड़ा लेकिन सही। अब एक बात याद रखो, जब न के बराबर हो, निगेटिव सेंस हो, तो लिटिल का प्रयोग करोगे, और पॉजिटिव सेंस में अ लिटिल का। सुनीता इज फीलिंग लिटिल, लिटिल अनकंफर्टेबल। सुनीता न के बराबर परेशान महसूस कर रही है। अगर कोई बंदा न के बराबर परेशान है तो क्या वो अपने काम को टालेगा ना। उसने बोला कि बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, इसलिए सुनीता कैसा बेटा फील कर रही है, न के बराबर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो अगर कोई न के बराबर बीमार है, बच्चों एक मिनट रुको, फोन आ रहा है एक्चुअली। हाँ भैया दोस्तों, तो सुनीता इज फीलिंग लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल आएगा। रीजन, क्योंकि अगर वो बीमार है
तो वो न के बराबर अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी, कुछ अनकंफर्टेबल फील करेगी। इस वजह से आप लोग यहां पर किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? अ लिटिल का। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। अब उसने बोला है कि वी मस्ट डिनाउंस। अब मुझे ये बताओ पहले तो डिनाउंस का मतलब होता क्या है यार? तो भैया डिनाउंस का मतलब क्या होता है? सभी को पता होता है डिनाउंस का मतलब क्या होगा। तो आप लोग डिनाउंस का मतलब लिखिएगा तीव्र निंदा करना। तीव्र निंदा करना ये होता है। अब डिनाउंस का मतलब होता है तीव्र निंदा करना। ठीक है दोस्तों, वी हमें मस्ट अवश्य बहुत ज्यादा निंदा करनी चाहिए जस्टिस की, न्याय की। न्याय की या अन्याय की? तो आपको पता होगा बच्चों यहां पर न्याय नहीं आएगा, अनजस्टिस आएगा, इनजस्टिस। अन्याय की किसकी बच्चों? अन्याय की। तो आपको याद रखना है यहां पे इनजस्टिस आना है, अन्याय आना है, न कि न्याय आएगा। क्योंकि आलोचना कभी भी न्याय की नहीं की जा सकती। किसकी की जाएगी बच्चों? इनजस्टिस की। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चे क्या? बिल्कुल इसका उत्तर होगा बच्चे बॉम्बे, ये वाला बी। अगला, आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइजर एज सोनाली, सो ही इज नॉट कंपिटेंट फॉर दिस जॉब। बताओ बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? हाँ भैया जी, सभी मेरे कमांडोज इसका उत्तर बताओ फटाफट प्लीज। चलो भैया मैं बता देता हूं। आपको याद रखना जब भी कंपैरिजन होता है तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री आता है और उसके बाद में आता है बच्चों एज। अगर बच्चों सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप उसके साथ में देन का प्रयोग करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसने क्या बेवकूफ़ी की, सी इज, उसने बोला है आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, नेहा इज अ वाइजर, वाइजर के साथ में एज का प्रयोग किया है। तो या तो एज वाइज कर लो या आप लोग यहां पे देन लगा लो। देन लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लिहाजा इसमें एरर बच्चों किस में माना जाएगा? ए में। तो इसमें एरर माना जाएगा बच्चों ए में। ठीक है, अगला देखो। अगला रहेगा इन द मैथमेटिक्स क्लास। मैथमेटिक्स क्लास में आई सिट नेक्स्ट टू, मैं बैठता हूं नेक्स्ट टू राज, हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटेबली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द दिल्ली। अब बताओ बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो प्लीज फटाफट बताओ। हाँ दोस्तों फटाफट इसका उत्तर बताओ। बोलो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ढीले हो यार तुम लोग, बहुत ढीले हो। इन द मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास में यहां तक कोई समस्या नहीं है। आई सिट, आई के अकॉर्डिंग सिट सही है, मैं बैठता हूं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट के बाद में टू आता है और इसका हिंदी मीन होता अगला। राज, मैं राज से अगला बैठता हूं, उसके आगे बैठता हूं। हु इज द, हु किसके लिए आ रहा है बच्चों? राज के लिए। राज इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम। राज जो है वो क्या है? बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। एंड अनडाउटेबली, अनडाउटेबली का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। निसंदेह वह क्या है बच्चों? एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है इन दिल्ली, दिल्ली में। तो यहां पे यानी सेंटेंस में लिखे गए वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, लिहाजा ये चला जाएगा नो एरर में। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला रहेगा कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। इसको जो भी करेगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा, प्लीज बताओ। इसको जो भी करेगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। प्लीज कमांडोज जल्दी बताओ, मेरे प्यारे कमांडोज प्लीज जल्दी बताइएगा दोस्तों। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 30
5 पेयर ऑफ शूज। तो 35 पेयर होगा, पेयर्स होगा, तो बेटा सभी को पता पेयर्स होगा। 35 के हिसाब से पेयर ऑफ नहीं आएगा, पेयर्स ऑफ आएगा। मैंने बोला 1 पेयर आएगा या पेयर्स ऑफ। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे एक जोड़ा होता है, जोड़े नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 2 पेयर आएगा या पेयर्स आएगा ऑफ, तो आप लोग बोलोगे सर 2 के हिसाब से पेयर नहीं, अब आएगा पेयर्स। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा, पेयर्स ऑफ। लिहाजा जो एरर माना जाएगा वो माना जाएगा सी में। अगला रहेगा मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंग ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। बताओ, बहुत आसान है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक रूल कराया होगा तुम लोगों को, हालांकि मुझे टाइम देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं दूंगा इसमें। एक रूल कराया होगा नाउन प्रेप नाउन, उसके बाद में वर्ब आए, तो आप इस वर्ब को हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार रखोगे। मिस्टर गुप्ता हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रेप है, हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, ये भी क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, पहले वाले के अनुसार आएगा, और पहले वाला क्या है बच्चों, मिस्टर गुप्ता, लिहाजा इसके हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चों, वॉज आएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पे किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, वॉज का। ठीक है, यहां तक कोई समस्या होगी नहीं तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन बच्चों, रजनी इज प्लानिंग द सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। बढ़िया शब्द है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, प्लीज बताओ। तो सभी बच्चे फटाफट बताओ प्लीज, मेरे कमांडोज प्लीज फटाफट बताइएगा। चलो भैया जी, मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना। देखो दोस्तों, अगर कहीं पर नेक्स्ट आ रहा है या लास्ट आ रहा है, इनके साथ में शब्द आ रहे हैं मंथ, ईयर, डे, नाइट, वीक, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप इनको हमेशा एडवर्ब मानोगे। क्या मानोगे दोस्तों, एडवर्ब। आप इनको एडवर्ब मानोगे। अब अगर ये एडवर्ब है तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल मत लगाना आप लोग। यहां पे क्या किया उसने, नेक्स्ट ईयर से पहले द लगा के दिया है, जो कि गलत है बच्चों। यहां पे द नहीं आएगा, ये सेंटेंस में जो द लिखा है ना, ये गलत है। ठीक है, तो द यहां पे हमारा कैसा हो गया बच्चों, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, आई वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1990 इन इलाहाबाद। चलो, नो एरर। बताओ भैया, हाँ दोस्तों, ये तो बहुत आसान है यार, इसमें क्यों घबरा रहे हो। आपको याद रखना है, डेट को ऐसे लिखा जाता है 14 जुलाई। हाँ या ना, खत्म कहानी, 14 जुलाई हो गया इसका उत्तर। बहुत आसान था ये तो। अगला देखो दोस्तों, अगला नॉट ओनली वी शॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। देखो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने बोला नॉट ओनली ही प्लेज फुटबॉल
Not only he plays football, not only he plays football, but also क्रिकेट। बट ऑल्सो एक काम करना, इसको मैं हटा देता हूं, दोबारा लिख रहा हूं। मैंने बोला ही नॉट ओनली क्या हो गया, ही नॉट ओनली प्लेस चेस but also eating food। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ही गेव मी नॉट ओनली मनी, ही गेव मी नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो थैंक्ड मी। अब देखो बच्चों कमांडोज, ये इसका ये दो सेंटेंस लिए हम लोगों ने। तो नॉट ओनली देखो, कुछ पेड़ वाले शब्द होते हैं, जैसे ईदर के साथ में और आएगा, नीदर के साथ में और आएगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो आएगा। ये हमेशा समान चीजों को जोड़ेंगे, यानी यहां पे जो आएगी चीज वही पहले आनी चाहिए। जैसे बट ऑल्सो के साथ में, अरे यार फिर ये सेंटेंस गलत हो गया हमारा। इज प्लेइंग चेस, ये ठीक है। तो मैंने बोला ही नॉट ओनली इज प्लेइंग चेस बट ऑल्सो ईटिंग फूड। अब देखो ईटिंग के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो यहां भी आईएनजी फॉर्म आएगा, लिहाजा इस को पहले आना पड़ेगा यहां पे। यानी चीजें समान होनी चाहिए, जो चीज बाद में आई वही पहले होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कुछ और आ रहा है बाद में कुछ और आ रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको चीजों को समान फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ में जो कुछ आया वही बट ऑल्सो के बाद में आना चाहिए, या बट ऑल्सो के साथ में जो कुछ भी आ रहा है वही नॉट ओनली के साथ में होना चाहिए। तो बट ऑल्सो के साथ में यहां पे आ रहा है आईएनजी फॉर्म, हाँ या ना। तो यहां भी बच्चों आपको आईएनजी फॉर्म रखना है, बाकी जो बचा उसको पहले ले आओ। अब इसको देखो, बट ऑल्सो के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो नॉट ओनली के साथ में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, लिहाजा वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पे है, तो आप इस नॉट ओनली को यहां शिफ्ट करोगे। इसका परफेक्ट उत्तर माना जाएगा ही नॉट ओनली गिव मी मनी बट ऑल्सो थैंक्ड मी। ये इसका परफेक्ट उत्तर है। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो नॉट ओनली वी शॉ द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, बट ऑल्सो के साथ में भी द चीफ मिनिस्टर आ रहा है, लिहाजा मुझे इतना कंफर्म हो चुका है, मुझे इतना कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि यहां पर इस नॉट ओनली को यहां से हटाकर यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी चीजें समान होंगी। तभी देखो वी शॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट हो जाएगा बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो बट ऑल्सो के साथ द प्लस नाउन आ रहा है, तो नॉट ओनली के साथ में भी द प्लस नाउन आएगा, द प्लस नाउन। लिहाजा आप लोगों को वी शॉ के बाद में नॉट ओनली का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा बच्चों इसका उत्तर। आगे देखते हम लोग। अगला रहेगा ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपका एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। एनडीए 2018,
अब आपको याद रखना एज इफ और एज दो, इनके साथ में क्या आएगा ये डिसाइड करेगा पहले वाला। मान लो पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहां पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वर्ब आएगा प्लूरल फॉर्म में। जैसे वॉज नहीं आएगा वर आएगा। अगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहां पे आएगा पास्ट परफेक्ट। ये आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, ही कमांडेड, ही ने मुझे ऐसे कमांड दी एज इफ मानो कि ही वॉज माई हस्बैंड, वह मेरा हस्बैंड हो। अब इसमें गलती इसमें बच्चों, वॉज नहीं आएगा। अब पहले वाला पास्ट में तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा हैड बीन। हाय आना, किताब में इसका उत्तर वर दे रखा है, वर उतना सही है नहीं जितना कि ये सही है, तो आपका उत्तर होगा बच्चों क्या, हैड बीन। अब आपको रट्टा मरवा दिया जाता है कि एज इफ के साथ में वर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये डिसाइड करेगा पहले वाला। ठीक है, तो यहां पे पहले वाला डिसाइड करेगा। ठीक है, अगला देखते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों, द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। बढ़िया शब्द है बच्चों, बताओ। तो आपको याद रखना है, यहां पे लिख लेना नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आता। अगर कहीं पे द इंग्लिश लिखा हुआ है तो ये होते अंग्रेज लोग। अच्छा एक बात और है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाएगा। कंडीशन में द आता है। मैंने दो शब्द, दो सेंटेंस लिए। मैंने बोला डैश इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाय आना, एक एग्जांपल और लिखा मैंने, इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश इज वेरी नाइस। ये दो एग्जांपल हैं बच्चों, इनको एक बार देखना। हाँ बच्चों फटाफट देखिएगा इसको। तो पहले वाले में मैंने बोला है कि अंग्रेजी सभी जगह बोली जाती है, नो आर्टिकल, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है। मैंने बोला अंग्रेज लोगों की अंग्रेजी, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, उनकी अंग्रेजी कैसी है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे इंग्लिश को मैंने किससे रिलेट किया है, अंग्रेज लोगों से, तो दा जाएगा। अब स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक है, दा आएगा वरना नहीं आएगा, लिहाजा यहां पे द गलत है, क्योंकि उसने बोला है इंग्लिश इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। तो किस इंग्लिश की बात कर रहा है ये, इस इंग्लिश को बोलते कौन है, कोई भी कुछ भी नहीं पता, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। अगर ये नॉन स्पेसिफिक है तो दा नहीं आएगा, आपको दा को हटाना पड़ेगा। हटा दो भैया दा को। 23 दिस कंटेनर इज फुल, फुल के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ आता है, फुल ऑफ होता है बच्चों, याद रखोगे। फुल के साथ में आपको प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है ना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। बताओ प्लीज जल्दी बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। काफी बार करा चुका हूं बच्चों इसको मैं। यादव जी, सालू, इसका उत्तर क्या होगा बेटा। प्रशांत चौधरी जल्दी बताओ। एजे फिटनेस भैया तू भी बता दे यार दोस्त। एजे फिटनेस प्लीज, सभी बच्चे इसका उत्तर बताओ। बच्चे लाइव सभी चैनल्स पे कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहले मुझे लगा कि मेरे पे लाइव कम आ रहे हैं,
मैंने और चैनल्स को देखा जिन 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 पर बहुत ज़्यादा लाइव आते थे, उनका एक चौथाई भी नहीं आ रहा। हालांकि मेरे पे भी मेरा एक चौथाई नहीं आ रहा, वरना 70, 80, 90, 100 के आसपास मेरे भी रहते थे, 50 मिनिमम रहते थे। चलो भैया, अब देखते हैं दोस्तों, अगर किसी वाक्य में इफ आए, अनलेस आए, अनटिल आए, व्हेन आए, एज सून एज आए, बिफोर या आफ्टर आए, तो इनके साथ वाले क्लॉज में आप लोग कभी भी विल या शैल का यूज नहीं करोगे, विल या शैल का यूज नहीं होगा, विल या शैल का यूज नहीं होगा। तो आपको याद रखना, इसमें जो विल है ना, आप इसको हटाओगे, ठीक है, विल को हटना पड़ेगा। हैड शी नॉट नोन अबाउट इट, शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। अगर उसने इसके बारे में नहीं जाना होता तो वह यहां पर लंबे समय तक रुकती। अगर उसने इसके बारे में नहीं जाना होता तो वह यहां पर लंबे समय तक रुकती। अब बता इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों एक बात याद रखो, जैसे मैंने बोला इफ आई या इफ शी हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आई होती, आई वुड हैव मेट हिम तो मैं उससे मिला होता, तो मैं उससे मिला होता। अगर वो मेरे पास आई होती तो मैं उससे मिला होता। आपको याद रखना है बच्चों, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। इफ वाले क्लॉज में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो आगे आएगा बच्चों वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ या ना। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हैड शी कम टू मी। इन दोनों का मतलब सेम होता है, इसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ तो इन्वर्टेड फॉर्म हो जाता है। अभी भी आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिला होता। अब बच्चों आपको याद रखना, इफ से लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों का मतलब सेम होता है, सेम फंक्शन होते हैं। तो इन दोनों का हिंदी में सेम है बच्चों, लिखने के स्टाइल में फर्क है। तो उसने इस स्टाइल में लिखा है, हैड सी नॉट नॉन, हैड आ रहा है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो आगे बच्चों यहां पे क्या आएगा, वुड हैव आएगा, और इसने क्या लगा दिया, शुड हैव, तो आप यहां पे वुड हैव का प्रयोग करोगे। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये होते कंडीशनल, ठीक है। आगे देखो, एक्नॉलेज, बढ़िया बच्चों, ये बच्चों यहां से आगे आपके एंटोनिम है, एंटोनिम, और ये एनडीए के एंटोनिम है, एनडीए प्रीवियस पेपर्स। देखो बच्चों, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, सभी को पता होता है, ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब सभी को पता होता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एक्नॉलेज का मतलब ना पता हो। जल्दी बताओ, सभी को पता होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। कंप्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। बेंट मतलब होता है झुका हुआ होना। डिनाई मीन्स मना करना।
और अगला शब्द होगा डिफीट का मतलब होता है पराजय होना। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों डिनाई। डिनाई इसका उत्तर है दोस्तों। डिनाई इसका उत्तर है। ठीक है, अगला शब्द हमारा क्या रहेगा बच्चे? अगला शब्द रहेगा दोस्तों एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना या बचना। परहेज करना या बचना। अब इसका उत्तर बताओ दोस्तों। हाँ भैया जी, आप इसका उत्तर बताइएगा मुझे एब्स्टेन का। परयूज का मतलब होता है अवलोकन करना या ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये होता है बचना, और ये बेटा घुस के मजा लेगा। इग्नोर होता है अनदेखा करना। और अगला रहेगा क्रिएट, निर्माण करना। फेल होता है असफल होना। तो आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो दोस्तों? आप इसका उत्तर लगाओगे बच्चों ए। ए इसका उत्तर है। बारबरस। ये बारबरस लिखा हुआ है, इसको बताओ बच्चों। बारबरस आपको सभी को पता होगा बच्चों। बारबरस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, इसका मतलब होता असभ्य। कल भी बताया था मैंने ये। बारबरस होता असभ्य। एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल बहुत अच्छा शब्द है बच्चों। एक्सीडेंटल का मतलब होता आकस्मिक, एकदम से कुछ हो जाना, आकस्मिक। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है स्थिर, स्थायी, जो परिवर्तित ना हो। सिविलाइज्ड होता है बच्चों सभ्य। डाउनवर्ड मतलब होता है धीमा पड़ जाना। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों क्या? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा शब्द है कैलो। कैलो का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड। आप इसको बोलोगे नौसिखिया। अनएक्सपीरियंस्ड, अनप्रोफेशनल। या तो इसका उत्तर होगा अनएक्सपीरियंस्ड या होगा बच्चों इसका अनप्रोफेशनल। अब आपको इसका उत्तर बताना है बच्चों, प्लीज बताओ। हाँ भैया जी, इसका उत्तर बताओ। फटाफट बताइएगा बच्चों, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। प्लीज जल्दी बताओ। सिक्रेटिव तो आपको पता होगा, गोपनीय होता है। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, जिसके अंदर नैतिकता ना हो। बिलेटेड का मतलब होता है बेटा देरी से। और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है अनुभवी। अनुभवी, जिसको दुनियादारी का अनुभव हो। जिसको दुनियादारी का क्या हो बच्चों? अनुभव हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं वह बहुत खिला खाया है, मैं बहुत खिलो खाया हूं, तो ये बंदा हुआ खिला खाया। जिसको दुनिया मतलब दुनियादारी का अनुभव होगा, समाज का अनुभव होगा, ये सामाजिक बंदा होता है जिसको बेटा हर चीज का एक्सपीरियंस होता है।
जैसे आप लोग अपनी चलाओगे तो आपके पापा क्या बोलते हैं, बेटा हमारे बाल धूप में सफ़ेद ना है भाई, हमें दुनियादारी के बारे में सब पता है। तो जो पापा बोलते हैं ना कि दुनियादारी के बारे में सब पता है, वो यही होता है दोस्तों, है ना। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, डी। अगला बच्चों रहेगा आपका क्या, यूलॉजिस्टिक। बढ़िया शब्द है बच्चों। यूलॉजिस्टिक का मतलब क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ भैया, इसका मैं मतलब बता देता हूं। इसका मतलब होता है प्रशंसात्मक। अनोइंग होता है बच्चों क्या, क्रुद्ध। या गुस्से में। नाराज, मतलब जो नाराज करे हमें। रिजिडिटी का मतलब होता है बच्चों शक्ति। रिजिड मीन्स सख्त या कठोर होता है, तो सख्ती या कठोर मतलब जो कठोर हो। रैशनलिटी होता है बच्चों विवेक, बुद्धि या समझदारी। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों क्या, डी, क्रिटिकल। अगला रे, अच्छा यहां से आपके इडियम से स्टार्ट हो जाएंगे, इडियम्स। और आज के इडियम्स ऐसे हैं बच्चों जो मोस्टली पहली क्लासेस में कोई भी रिपीट नहीं हुआ। ये नए इडियम्स हैं बच्चों, सभी के सभी, ये सभी के सभी नए नए इडियम्स हैं बच्चों। प्लीज इसका उत्तर बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। फटाफट बताइएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं तब तक। सालू आज ढीले कैसे हो बेटा, तो बेटा आज ढीले कैसे हो। एड वेरियंस विद का मतलब होता है किसी के विपरीत होना। किसी के विपरीत होना। इन वन टाइम मतलब होता है एक समय में। इन ऑपोजिट, इन एनी वे, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभार। इसका उत्तर क्या लगाओगे आप लोग बच्चों, बॉम्बे। वास्तव में इसका उत्तर बॉम्बे होगा। वास्तव में इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बॉम्बे होगा। बिल्कुल, इसका उत्तर आप लोग क्या लगाने वाले हो बच्चों, बॉम्बे। ठीक है, तो समटाइम्स मतलब लगा देना इसका उत्तर। आप बेवकूफ हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये आपका रिपीट हुआ है, शायद यही रिपीट हुआ होगा और एक और रिपीट हुआ होगा, बाकी बच्चे इसमें रिपीट नहीं किए मैंने। अब बताओ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होगा, बोलो बच्चों। हिंदी में तो सभी को पता होगा यार, अचानक एवं शॉकिंग। एवं शॉकिंग। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आज हालांकि मैंने कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रीज़न बच्चों देखो डाटा ज़्यादा होता है, और वैसे भी आज में क्लास आपकी वही 1-1.25 घंटे की रहेगी, 1.25 घंटे के आसपास की। एक्चुअली मुझे अभी घर जाना है, तो इसलिए बेटा मैं आज ज़्यादा आपके कमेंट वमेंट ले नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम निबट जाए अपना, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, ठीक है। और कमेंट तुम लोग पढ़ते रहेंगे यार, आप सभी अपने बच्चों अपने भाइयों, ठीक है। चालू उत्तर क्या है बेटा तुम्हारा, बी, सी। अच्छा जी, बहुतों का उत्तर सही आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ जी, सी इसका उत्तर है। सी इसका उत्तर है बच्चों। अ सोर्स ऑफ क्वारल, झगड़े का कोई स्रोत होना ना होगा। नॉरिस नेरुस के बाल बाल बचना नहीं होगा। अ सडन कैलेमिटी, एक अचानक कोई बेटा दुख मिले, ये इसका उत्तर है। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, ये भी नहीं होगा।
तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है बच्चों इसमें? बी, बॉम्बे। ये कह रहा है क्राई इन द वाइल्डरनेस। बढ़िया शब्द है बच्चों। देखो, रिव्यू का मतलब होता है फटकारना। कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट आपको बताए। एग्रीवेट होता है किसी की समस्या को बढ़ाना। एग्रीवेट द सिचुएशन, किसी की समस्या को बढ़ाना। और अगला है अनपॉपुलर ओपिनियन। इसका उत्तर सभी को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, प्लीज आप इसका उत्तर बताएं। मैं बता देता हूं, टाइम हमारे पास कम है। एक ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान ना दे। कोई ध्यान ना दे। अब मान लो कोई ऐसी बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा, तो कैसी होगी वो? पॉपुलर या अनपॉपुलर? तो अनपॉपुलर होगी। अगर वो अनपॉपुलर होगी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है की कगार पर। चलो आप लोग इसका उत्तर बताओ कम से कम। की कगार पर इसका मतलब होता है, इसका उत्तर बताइएगा बच्चों। हाँ भैया जी, इसका उत्तर बताओ प्लीज। मैं चाहता हूं आप लोग इसका उत्तर बताओ प्लीज, जल्दी करो। हाँ, बी। बहुत सारे बच्चों के बी। चलो भैया, टू बी अलर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलर्ट होना। ये तो होगा नहीं इसका बच्चों। टू बी नियर टू, ये इसका उत्तर है। कि कगार पर, के नजदीक। नॉट एट ऑल नहीं होगा। अकेशनली होता है बच्चों। क्या? कभी कभार, समय समय पर, मतलब किसी विशेष अवसर पर। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों क्या? बी, बॉम्बे। अगला रहेगा बच्चों स्वेल्ड हेड। पेपर में आया हुआ है, मैं चाहता हूं आप लोग इसको निपटाओ। स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब क्या होता है? देखो, स्वेल को आप लोग ऐसे समझना, स्वेल का मतलब होता है सूजना। हेड मतलब क्या? सर। किसी का सर सूज गया, बड़ा हो गया, दिमाग बड़ा हो गया। अब दिमाग जिसके बड़े होते तो हम लोग बोलते दिमाग बड़ा है, इसका दिमाग खराब है। दिमाग खराब का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है ये। तो ये एक ऐसा बंदा होगा जिसका दिमाग खराब होगा, दिमाग बड़ा होगा, जो अपने बारे में घमंड करेगा। जो अपने बारे में घमंड करे। जो अपने बारे में घमंड करे। जिसका दिमाग क्या, कैसा सूजा हुआ हो, बड़ा हो, तो क्या करेगा? वो घमंड करेगा। टायर्ड, थका हुआ नहीं होगा। टिमिड होता, डरपोक नहीं होगा। ड्रीमरर होता है बच्चों क्या? स्वप्न देखने वाला नहीं होगा। प्राइड इसका उत्तर है। समझ आया कि नहीं आया? तो स्वेल्ड हेड याद हो जाएगा आप लोगों को, जो जिसका दिमाग, जिसका सर कैसा बड़ा हो। सर बड़ा होगा, दिमाग बड़ा होगा, वो क्या करेगा? उसके दिमाग खराब होंगे, अपना घमंड दिखाएगा वो। अगला, टू सॉ द डेंजर्स टीथ, ड्रैगन टीथ। टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ, बढ़िया शब्द है बच्चों। अब यहां पर टू शी मत करना, ये टू सॉ है यहां पे। द ड्रैगन्स टीथ। ड्रैगन होता है एक बच्चों काल्पनिक जानवर होता है, खतरनाक, जिसके मुंह से आग निकलती है। अब बताओ बच्चों इसका मतलब क्या होता है? हाँ भैया जी। अरे सीधी सी बात है यार, एक ऐसा काम
एक ऐसा कोई काम जिससे समस्या बढ़े, जिससे समस्या बढ़े। ठीक है, अब बताओ बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। एक ऐसा कोई काम जिससे क्या हो बच्चे, समस्या बढ़े। प्लीज। टू डिस्टर्ब द वर्क तो होना नहीं है। टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, ये भी नहीं होगा। टू एक्ट सम एक्शन, कोई एक्शन लेना जिससे क्या हो, समस्या बढ़े। कोई ऐसा काम करना जिससे समस्या बढ़े, तो इसका होगा टू टेक सम एक्शन। टू टेक सम एक्शन, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सी। टू एक्ट फुलिशली का मतलब होता है बेवकूफी भरे तरीके से काम करना, ये इसका होगा नहीं। अगला रहेगा गेट अराउंड, बढ़िया शब्द है बच्चों, गेट अराउंड। मैं चाहता हूं गेट अराउंड को आप लोग बताओ। हाँ भैया, गेट अराउंड सभी को पता होगा वैसे। गेट अराउंड का मतलब होता है समस्या से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। परसुएड का मतलब क्या होता है, बहलाना। रिकॉल होता है बच्चों द्वारा कॉल करना, रिकॉल करना, याद करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। और अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अवॉइड। अगला देखो दोस्तों, टू क्रिटिकल वंस ब्रेन्स, बढ़िया शब्द है बच्चों ये भी। नए नए शब्द ढूंढ के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। हाँ दोस्तों बताओ। देखो ये होता है अपने ब्रेन को यूज करना, सोचने की पूरी कोशिश करना, सोचने की पूरी कोशिश करना। सोचने की पूरी कोशिश करना, ये होता है बच्चों। ठीक है, कौन है ये। टू थिंक हार्ड नहीं हो सकता। टू किल बाई शूटिंग इन द हेड, किसी को मारना बच्चों सर में गोली लगा के, मतलब सर में गोली मार के मारना। टू मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट करना। टू अपोज समवन, बताओ बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है बच्चों, फटाफट बताइएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या यार, का उत्तर यार। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक है। एक मिनट रुको, लगता है मुझे चेक करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो। मिल जाना बेटा, मिल जाना। नहीं नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल। टू थिंक हार्ड, ये इसका उत्तर है बच्चों। आई एम सॉरी, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रहेगा बच्चों, ब्रेक पर्शियंस हेड। ब्रेक पर्शियंस हेड, बढ़िया शब्द है बच्चों, ये बताओ। ब्रेक पर्शियंस हेड। हाँ भैया जी, बताओ प्लीज। आपके सामने 30 सेकंड का समय है, प्लीज जल्दी बताओ। शालू ढीले मत पड़ो बेटा। प्रशांत चौधरी ढीले नहीं पड़ना बेटा। एजे फिटनेस प्लीज ढीले मत पड़ो। और ये यादव जी प्लीज ढीले मत पड़ो यार। सब बच्चे फटाफट उत्तर बताओ, है ना।
अब एक गधो, ये बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है व्याकरण की गलती करना, व्याकरण की गलती करना, ये इसका मतलब है। टू यूज बैड ग्रामर, इसका उत्तर होगा टू क्वारल, झगड़ा करना, टू हर्ट विद ग्रीफ, किसी को चोट पहुंचाना दुख के साथ में, टू पुट एन एंड टू, ये भी नहीं होना। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों। ये आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, बताओ। रिजॉइस, इसका ऑप्शन नंबर डी गायब है। पीपीटी की सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि यहां से क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं। रिजॉइस का ऑप्शन नंबर डी लिखो, लेमेंट, LAMENT, लेमेंट, ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद करना, आनंद करना, हैप्पीनेस, प्लेजर, जुबिलेशन, एक्सटेसी, इलेशन, ये सब का मतलब खुशी होता है। रिजॉइस खुशी, खुशी होना, खुश होना, खुशी। और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, रिफ्यूज मना करना, रिसीव धोखा देना। और लेमेंट होता है विलाप करना। ये इसका उत्तर है बच्चों, डी। आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो बच्चों? डी। अगला रहेगा फिट। फिट तो आप लोग समझते हो यार, फिट का मतलब होता है हेल्दी, हाँ या ना? फिट का मतलब होता है हेल्दी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, फिट का मतलब हेल्दी होता है। अनडिजायरेबल, फिट का मतलब हेल्दी होता है, HEALTHY, हेल्दी। सूटेबल, रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट, उपयुक्त या सही या हेल्दी। इसका एंटोनिम होगा बच्चों क्या? अनफिट, अनएप्रोप्रिएट, अनप्रॉपर, अनहेल्दी। हार्मफुल होता है हानिकारक, डेलिकेट होता है नाजुक। और अगला शब्द हमारा क्या रहेगा बच्चों? अनडिजायरेबल, अनिच्छुक, जिसकी कोई इच्छा ना हो, वो होता है बच्चों ये। अगला देखोगे दोस्तों, अगला है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है बच्चों क्या? प्रमुख, ठीक है, या महत्वपूर्ण। इसका एंटोनिम बताना आप लोगों को, बताओ भैया जी। इसका ऑप्शन सही है क्या? प्लीज इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन गलत है, प्रीडोमिनेंट। आई एम सॉरी बच्चों, इसके लिए माफी चाहेंगे। अगला देखो दोस्तों, डिस्टिंक्टिव। ये बढ़िया बच्चों, डिस्टिंक्टिव का क्या होगा? डिस्टिंक्टिव, तो डिस्टिंक्टिव होता है सबसे अलग, सबसे अलग। ये जो क्वेश्चन था इसमें समस्या आती है बच्चों, इसलिए मैंने हटा दिया इसको। हालांकि इसका उत्तर मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट भी सही है, एक्सट्रीम भी सही है, ठीक है, तो मैंने इसको हटवा दिया हालांकि इसको। अगला देखो कि सबसे अलग, तो पर्टिकुलर हुआ, टिपिकल हुआ, पर्टिकुलर हुआ, ये दो बार हो गया क्या? दो बार हो गया।
ये इसका बच्चों क्या रहेगा? सबसे अलग या विशेष, रिकॉग्नाइजेबल, बिग, सिमिलियर और यूनिक, ये चार आपके पास में ऑप्शन है। प्लीज जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ प्लीज। हाँ भैया, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये होता है पहचानने योग्य, जानने योग्य, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया जा सके। वेग होता है अस्पष्ट, धुंधला, सिमिलियर होता के समान, और अगला रहेगा यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? वेग। रीजन सबसे अलग होगा, फेमस होगा, स्पष्ट होगा, सभी को इसके बारे में पता होगा। ये अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है, इसको कोई नहीं जानता। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों बॉम्बे बी। ये एंटोनिम है बच्चों, एंटोनिम, ये एंटोनिम में याद रखोगे। डिसिक्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है अपवित्र बना देना, अपवित्र बना देना, पवित्र बनाना। वायोलेट उल्लंघन करना, प्रोफेन अपवित्र बनाना, इसको हटा दो। सैंक्टिटी होता है पवित्र, सैंक्टिफाई पवित्र बनाना। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, इसमें से आपको उत्तर बताना है बच्चों। बताओ प्लीज, जल्दी बताइएगा दोस्तों। प्लीज जल्दी बताइएगा। ये होता अशुद्ध बनाना, पॉल्यूट का मतलब होता गंदा करना, रिस्पेक्ट, ये इसका उत्तर है। इंपायस का मतलब ये अपवित्र बनाना, अपवित्र बनाना, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। हाँ या ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला रहेगा बच्चों रेंसिड। अगला क्या रहेगा बच्चों? रेंसिड। बताओ। रेंसिड का मतलब होता है बासा या बदबूदार। प्यूट्रिड और सौर, ये इसका सिनोनिम होता है। सौर का मतलब खट्टा होता है, जो खराब हो गया हो। स्टिल होता है बासा, फ्रेश ताजा होता है, ये इसका उत्तर है। और स्वीट का मतलब होता है बच्चों मीठा, स्वीट का मतलब मीठा होता है। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे गांव निकलना है, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। बेटा अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम काफी हो गया बच्चों, लगभग मैं मानूं 9:15 मानूं। तो मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक काम करिएगा, चीज़ों को अपना देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज मैं सभी के सभी PDF अपलोड कर दूंगा। सभी बच्चों को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।